हेलो स्टार सोल्स, वेलकम टू अवर चैनल टैरोट विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम। जल्दी से जाकर ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करें और हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ, क्योंकि जब तक हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी हम डेली वीडियोस किसके लिए लेकर आएंगे। आज की जो रीडिंग है वो है करंट एनर्जीज़ पर। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये देखेंगे। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग में कि क्या चल रहा है, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। याद रखें कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ले और बाकी की एनर्जीज लेट को कर दे। ओके। दूसरी चीज़ कि जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन ना ले, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। कैंडल लाइट कर लेते हैं। रिलैक्स हो जाए, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। कैंडल की फ्लेम पर फोकस करें। अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में दोहराएं। उनके चेहरे को याद करें, विजुअलाइज करें उनको। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से हम कि क्या आ रहा है, वो क्या एक्शंस लेंगे, क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, मन में क्या चल रहा है उनके। ओके। देखिए, बहुत से लोगों के लिए ना यहाँ पर आपका रिश्ता पास्ट में बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत मतलब ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते थे, आपको बहुत सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में मोटिवेट करते थे। जब भी आप लो फील करते थे तो ये आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, वैसे इन्होंने हमेशा आपका ख्याल रखा है और शायद आपकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की है। आपने जो भी इनसे मांगा वो सब कुछ इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर वो मैच्योरिटी थी, और आप इनसे छोटे होने की वजह से आपके अंदर वो मैच्योरिटी की लेवल नहीं थी। आप थोड़े एक चाइल्डिश बिहेव था आपका, लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा आपको समझ के लिया है। पास्ट में ऐसी ही एनर्जीज आ रही है कि हमेशा ये आपको समझते रहे। बस इनका ऐसा था ना कि आप बस इनके होके रहना है। आप किसी और से बात करते थे तो ये इन्हें बस उस बात से गुस्सा आता था। इनके पूछे बिना किसी से बात करना अलाउड नहीं था इस रिलेशनशिप में। बस आपको इनके साथ ही रहना था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो सब कुछ सही से जा रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ ना इस रिश्ते में कि उनकी फैमिली की वजह से ये आपसे दूर हो गए। अब दूर क्यों हुए कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फैमिली से झगड़ा कर सकें या फिर आपके लिए स्टैंड ले सके उनके सामने। इसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ गई, और आप भी ऐसे पर्सन थे कि आपने भी इन्हें फोर्स नहीं किया। शायद कुछ लोगों को इन्होंने बोला भी होगा कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन आप पर्सन ऐसे थे कि आपको भाग के नहीं करना थी शादी। आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट तो चाहिए थी, लेकिन आप चाह रहे थे कि सब लोगों के रजामंदी से ये चीज़ें हों, इसलिए आपने उन्हें मना कर दिया। तो जल्दबाजी में, या फिर बोल सकते हो कि प्रेशर में आके कुछ लोगों के केस में इस पर्सन की शादी हुई है, शादी हो गई। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे मदर की एनर्जीज फील हो रही है कि मदर ने ज़्यादा इनके ऊपर डोमिनेंट किया है इनको, या फिर कंट्रोल, ताकि उसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए पूरी तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि इनकी शादी हो गई, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए, सेपरेशन में आ गए, फिर भी अब सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए।
और वो आपसे शायद मैसेजेस करके आपको बोल रहे हैं कि ये अब तक आपको भूल नहीं पाए, अब भी आपको याद करते हैं, आपके साथ ही उन्हें कंप्लीट फील कर होता है। और शायद ये बातें भी बता रहे हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, जिनके साथ भी इनकी शादी हुई है उनके साथ वो खुश नहीं है। तो आप ना टोटली इनके इस बर्ताव की वजह से कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको पहले छोड़ दिया अपने फैमिली के चक्कर में, और जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तो ये आपकी लाइफ में वापस आ गए। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आप फिर टैरोट रीडिंग देख रहे हो या फिर किसी से पूछ रहे हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, सबसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ऐसा भी है कि उनके पर्सन की शादी नहीं हुई है, लेकिन बस यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि ये स्टैंड ले पाए। ओके, तो ये स्टैंड नहीं ले पा रहे क्योंकि खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे, और जो आप सोच रहे हो कि इनकी तरफ से कमिटमेंट मिले तो नहीं मिल पा रही। ठीक है। और जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, और चिड़चिड़े होकर क्या कर रहे हैं, आपके साथ ही झगड़े कर रहे हैं, फिर हर चीज़ में आपको ही ब्लेम कर दिया, अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको ही ब्लेम कर दिया। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पर्सन, देखो शादी तो उनकी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़के या फिर लड़कियां देखने जा रहे हैं। ठीक है, घर के प्रेशर में आकर जा रहे, घर वालों के प्रेशर में आकर, और हमेशा आपको समझाने की कोशिश कर रहे कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, सिचुएशन वैसी है, और बस आपको यही बोल रहे बार बार कि सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ करूँगा। और अगर जब आप इनको बोल रहे हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये आपको कमिटमेंट के लिए नहीं बोल रहे, बस ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ को खोना नहीं चाहते। और अगर आपके बारे में अभी ये क्या सोच रहे ये देखें, तो देखो ये आपके लिए प्यार करते, प्यार में इनके कोई भी शंका नहीं है या फिर डाउट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करता है, आपको खोने से भी डरता है, क्योंकि इसको भी पता है कि ये जैसे है, जिस तरह सा इनका बिहेवियर है, तो इन्हें आपके अलावा कोई झेल नहीं सकता, कोई आपके साथ डील नहीं कर सकता। तो उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, कि जो हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट करेगा, केयर करेगा, इसलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। ओके, लेकिन फिर भी वो जो होता है ना कि हम सामने वाले के लिए अपने घर में स्टैंड ले, तो वो नहीं लेने की एनर्जी से अभी फ़िलहाल के लिए तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन आपको खोने से डर रहे, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए भी नज़र आ रहे। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है ना कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में अब डर सा गए कि मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ या फिर नहीं दे रहा हूँ, तो क्या पता कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप इन्हें छोड़ ना दो बीच रास्ते में ही, इसलिए आप पे ना नज़र रख रहे हैं, छुपके से नज़र रख रहे हैं। आपको भी ये बात शायद पता ना हो, लेकिन ये आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। आप जिनसे भी बातें करते हो आपके फ्रेंड सर्कल में, तो इन्हें ये सारी बातें पता है कि आप इनसे बातें करते हो क्या है, तो वॉच तो रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि खोने से तो डर रहे हैं पर्सन आपको। और ओवर थिंक तो इतना कर रहे हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं, और अपने ख्याली पुलाव में जी रहे हैं कि खुद से ड्रीम्स देख रहे हैं, खुद से सब कुछ कर रहे हैं, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। अब जिनकी शादी हो गई है ना, वो भी यहाँ पर आपके साथ अगेन फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो बस चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से इनके कांटेक्ट में रहें। आप मना कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि आप उनसे बातें करो और लाइफ टाइम आप उनके टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के कभी ना जाओ, क्योंकि क्या हुआ है ना, जैसे जैसे वक्त बीतता गया आपके अंदर भी वो मैच्योरिटी आ गई है। अब आप भी इतने समझदार, अंडरस्टैंडिंग बन गए हो कि आप इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी करने लग गए हो, जो सपोर्ट वो चाहते हैं दूसरों से, जो केयर वो चाहते हैं दूसरों से, तो वो सारी चीज़ें आपसे उन्हें मिल रही है, इसलिए वो अब आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये आपको ना अपनी दुनिया मान रहे हैं। आजकल तो इनके मन में ऐसे आ रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी,
मतलब ये जीना छोड़ जाएंगे या फिर जीना भूल ही जाएंगे। बहुत आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब इन्हें एक सुकून जो बोलते हैं ना हम कि किसी के साथ हमें सुकून मिलता है, तो वो पर्सन आप हो जिनके साथ इन्हें वो सुकून मिलता है जो कहीं और इन्हें नहीं मिल पाता। देखो आने वाले ना 2 मंथ्स के अंदर मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके रिश्ते में शायद कुछ चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस बहुत मेजर रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा यहाँ पर कि ये पर्सन ना अब सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से आपके पास आएंगे, और जो इनके अंदर अभी स्टैंड लेने के लिए हिम्मत नहीं है, लेकिन 2 मंथ्स के अंदर वो एनर्जीज चेंज होते हुए नज़र आ रही है कि ये स्टैंड लेंगे और आपसे अप्रोच करेंगे, और जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो इनसे, तो ये पूरी तरीके से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आप इनका वेट कर सकते हो। अब इतना दिन आपने वेट किया है तो और 2 मंथ्स सही। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत आएगी, ये आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपको भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ लेट गो करना भी सीखें, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो ना, इस पर्सन को पूरी तरह से जकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। आप लेट गो ही नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हुए नज़र आ रहे हो। इसलिए यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि लेट गो कर दे, सरेंडर कर दे डिवाइन को पूरी तरह से, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके लिए सारी चीज़ें होगी। जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से वो आपको देगा, क्योंकि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है कि नहीं वो आप नहीं जानते, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जो यूनिवर्स है, वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपके फेवर में सारी चीज़ें वर्क करेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, गॉड पे फेथ रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली होगा आपके लिए, ओके। तो यस, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करें। सिर्फ यही मेरा नंबर है, तो किसी भी फेक कमेंट का जवाब ना दें। और दूसरी एक बात गाइस कि मैं टैरोट कोर्स लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। तो आप अगर टैरोट कोर्स सीखना चाहते हैं, किसी की भी मन से इच्छा है टैरोट सीखने की, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं टैरोट कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए, ओके। तो मेरा जो यहाँ पर स्क्रीन पे दिया गया नंबर है वही सिर्फ मेरा एक नंबर है। इसके अलावा कोई भी फेक कमेंट का जवाब ना दें। ऑल द बेस्ट ब्यूटीफुल स्टार सोल्स, खुश रहे और खुशियाँ बांटे। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही और रीडिंग्स लेकर। थैंक यू, बाय बाय।